जय श्री हरि। एक चीज बिल्कुल पक्की है कि यदि हमें किसी समस्या का समाधान चाहिए या किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो वो दृश्यमान अपेरेंट रियलिटी में हमें नहीं मिलेगा। हमें उस रियलिटी को, जो हमें लगता है कि रियलिटी है, उसकी पर्दे खोलने पर मिलेगा। मतलब पर्दे उठाने होंगे। और इस समय हम यही कर रहे हैं। द टेक अवेज फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 में हम यही कार्य कर रहे हैं। हम जो दिख रहा है उसके पीछे वो क्यों घट रहा है ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। और ये इलिस्ट्रेशन हमें मिल रहा है अर्जुन जी के माध्यम से, और ये प्रॉम्प्टिंग भी अर्जुन जी ने ही दी है। अर्जुन जी को अभी हमने देखा है अध्याय 1 में कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए कि यदि हम ना देखें इसको तो हम विश्वास नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। आप आज के समय में भी यदि देखें, सोचें कि कोई व्यक्ति जिसको आप ऐसा मानते हैं कि ये तो हीरो है, ये इनविंसिबल है, ये कभी नहीं हार सकता, आप उससे प्रेरणा लेते हैं, और ऐसा व्यक्ति अचानक से आपको दिखाई दे बिल्कुल थका हारा, लूजर, मरने के लिए तैयार। आपने देखा अर्जुन जी जब आए थे तो क्या जबरदस्त हीरोइक शैली में आए थे। उनका जो गांडीव था वो उसको उठाए हुए थे, और इसी के साथ साथ वो ये कहते हैं कि कई माया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे, मैं जरा देखूं कि मेरे साथ योद्धव्य कौन है। इस शैली में आए हुए व्यक्ति मया सह योद्धव्यम जब वो कहते हैं ना, तो कोई बॉयस्टरसनेस नहीं है, ये कोई दंभ नहीं है, कोई घमंड नहीं है, ये एक बड़ा ठहरा हुआ स्वाभिमान है। और जो धर्म युद्ध की परंपरा है उसके अनुसार ये भी है कि अपने लीग का वॉरियर हो, अपने जैसा एक वॉरियर हो, अपनी श्रेणी का व्यक्ति हो, उसके साथ ही मैं युद्ध करूं। अपने से दुर्बल व्यक्ति के साथ युद्ध करके क्या फायदा, मतलब ये अधर्म होगा। सो दिस वेरी साउंड एंड स्टेबल आइडिया ऑफ सेल्फ, इसके साथ आपको ये दिखाई देते हैं अर्जुन जी, और उनकी वो जो वाइब्रेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप इमेजिन कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं अर्जुन जी, और इसी के साथ साथ बहुत जबरदस्त चरित्र के, बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व के एक व्यक्ति हैं। जो प्रॉपर क्षत्रिय व्यक्तित्व होता है उसको आप देख के आप औ में आ जाते हैं। अर्जुन जी उस ही श्रेणी के लोगों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, और वो इनके जब आपको पहली बार दर्शन होते हैं तो आपको दिखता है कि ये अर्जुन जी हैं। फिर इसके बाद कुछ ही क्षणों के अंदर आप इनको देखते हैं कि अर्जुन जी बन जाते हैं एक लूजर। ये एक क्लीव की भाषा बोलते हैं, बिल्कुल नपुंसक। धम्म से उस रथ पर आप उनको बैठते हुए बिल्कुल देख सकते हैं। अपने से निराश, अपने से घृणा से भरा हुआ एक व्यक्ति जो चाहता है कि अब मुझे सबसे अधिक निंदनीय मृत्यु से मार दिया जाए, वो उसी रथ में धम्म से बैठता हुआ आपको दिखाई देता है, आंसुओं से भरा हुआ, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले वो धनुष उठाकर बाण बिल्कुल चढ़ाए हुए, किसे मारूं, किसकी ओर इस बाण को मैं फेंकूं, इस ओर से आपको भरा हुआ लबालब दिखाई दिया था। What has happened is happening at a very mysterious place. ये जो ट्रांजिशन है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी घटना स्थली है एक ऐसा रहस्यमय संसार जो दृश्यमान नहीं है, परंतु वास्तविक घटना सारी वहीं घट रही है। पहली चीज है मन, और मन से जुड़ा हुआ जो दूसरा तंत्र है वो है प्राण ऊर्जा का संसार, जिसे आप कह सकते हैं प्राण शरीर या प्राणा बॉडी या एनर्जी बॉडी। ये प्राण ऐसी ऊर्जा है जिसकी अपनी एक बड़ी जबरदस्त इंटेलिजेंस होती है, और पिछले जितने समय से प्रभु ने मुझे इस फील्ड में रखा है, मैं जितनी बार भी इसको कार्य करती हूँ पेशेंट्स पर, क्लाइंट्स पर, मैं हर बार उतनी ही चमत्कृत होती हूँ। मतलब आपको ये पता होता है कि कैसे कार्य करेगी, कैसे कार्य करती है, लेकिन जब ये कार्य करती है तो इसको आप कार्य करते देखते हैं और हर बार आपको लगता है वाह ऐसे, मतलब इट नेवर स्टॉप्स टू अमेज यू। तो ये है वो रहस्यमय संसार जो मन और शरीर के बीच का इंटरफेस है। मन पर यदि कुछ घटा तो वो शरीर पर अपने आप ट्रांसलेट हो जाएगा, शरीर पर यदि कुछ गड़बड़ आई तो वो मन तक अपने आप पहुंचा दी जाएगी, रिले कर दी जाएगी, और ये कार्य कौन करेगा, वही रहस्यात्मक प्राण ऊर्जा का शरीर। इसका जो पहला तल है वो है मूलाधार चक्र। अर्जुन जी बिल्कुल क्लियर इलिस्ट्रेशन आपको देते हैं हर चक्र के विषय में, और कैसे ये चक्र बिगड़ते हैं, क्या ऐसी इसकी पृष्ठभूमि होती है जिसके कारण इन पर किस प्रकार की मैलफंक्शनिंग कॉज हो सकती है, और उस मैलफंक्शनिंग को आप कैसे मैनिफेस्ट होता है वो देख सकते हैं, कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। याद रखें अर्जुन जी हमारे जैसे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत जबरदस्त एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन के व्यक्ति हैं, बहुत हाई वाइब्रेशनल कैरेक्टर के व्यक्ति हैं, इनके आदर्श बहुत ऊंचे हैं, इनके व्यक्तित्व में जो ओज है उसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, और इनका जो ध्येय है वो बहुत ऊंचा है। सो नाउ मूलाधार चक्र पर जब आप देखते हैं इनके इस
ट्रांसफॉर्मेशन में जो चीज घटती है वो ये कि मूलाधार चक्र है बेसिक, बिल्कुल मोटे मोटे तौर पर अगर आप जाने तो एक तो है कि आपकी जिजीविषा, वाइटैलिटी का, आपके जीवनी जिसको कहते हैं, जीवन शक्ति जिसको कहते हैं, उसका स्थान है। पहली बार आपके जो प्राण जहां पर सोर्स पाते हैं वो ये होता है। इसी के साथ साथ आपकी विल पावर, कुछ करूं, कुछ संकल्प ये लेने की जो शक्ति है, ये आपको मूलाधार चक्र देता है। बिल्कुल एक बीज की तरह आप समझिए, एक ऐसा बीज जो अपने अंदर बहुत पोटेंशियल रखे हुए है, लेकिन ये पोटेंशियल उसके जड़ से पहली बार उसके अंदर से अभिव्यक्त होना शुरू करेगा। बट दैट जड़ हैज टू फर्स्ट मैनिफेस्ट इटसेल्फ, अन्यथा वो केवल बीज है। तो मूलाधार चक्र ऐसा समझ लीजिए वो बीज जिसमें अंकुरण होगा, अंकुरण की जो फ्लूइडिटी आएगी, जब चेतना प्रवाह लेगी, तब वो अगले फ्लोर पर जब जाएगी तब वो अपने आप को चैतन्य पाएगी। वो है स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान। स्वाधिष्ठान यानी स्व का अधिष्ठान, स्व यानी जो कुछ भी कोई व्यक्ति अपने आप को मैं कहकर जानता है, समझता है, मानता है, पहचानता है, अनुभव करता है, उस सब का कलेक्टिव प्लेस ये स्वाधिष्ठान, स्व अधिष्ठान चक्र है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेक्रल चक्र। जब स्वाधिष्ठान चक्र पर गड़बड़ आती है तो कैसे आती है, और यदि आती है तो क्यों आती है, फिर इसका मैनिफेस्टेशन शारीरिक रूप में कैसे होता है, हो सकता है, बहुत सारी संभावनाएं हैं। स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़े हुए जितने अंग हैं उन पर इसकी आप इसकी मैल फंक्शनिंग को परिलक्षित होते देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि स्वाधिष्ठान चक्र ऐसा समझ लें कि चूंकि ये आपकी चेतना के आरंभ होने की जड़ है, यहाँ पर पहली बार एक्टिव होता है सिस्टम, तो ये मन का भी स्थान है। मन पहली बार जहाँ पे अपने आप को अस्तित्व मान पाता है, ये उसका स्थान है। यानी मन जो कुछ कहता है, स्वाधिष्ठान चक्र अपने आप उसको छाप लेता है। और इसके बाद जो ऊपर के चक्रों पर जो कुछ भी जाने वाला है, अब चेतना कहकर, प्राण कहकर, जैसे भी आप इसको समझें, वो जो ऊर्जा ऊपर की हो जाएगी वो छापा लेकर ही ऊपर जाएगी। यानी अन्य जो ऊपर के चक्र हैं वो इस पर ही निर्भर है, इस स्वाधिष्ठान चक्र पर निर्भर है। तो मूलाधार चक्र अर्जुन जी का बिल्कुल सक्रियता खोने को तैयार है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई व्यक्ति मरने वाला हो। जब किसी व्यक्ति को आप मरणासन अवस्था में देखें और उसकी यदि आप ऊर्जा की स्कैनिंग करें तो उसका मूलाधार चक्र जिस अवस्था में होता है, जीवन की शक्ति वहां से आप समझ लीजिए कि प्रयाण करने को तैयार है, शरीर को छोड़ने को तैयार है। मूलाधार चक्र बिल्कुल छोटी सी सक्रियता अपनी बना लेता है। यहाँ पर यह भी याद रखें कि अर्जुन जी के मन में बहुत सारे आघात हैं, अपने प्रति बहुत सारी नेगेटिव संवेग है, उनके मन में बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स है, बहुत सारे नकारात्मक विषैले विचार हैं। इन सब ऊर्जाओं का जमाव भी उस मूलाधार चक्र पर है, उस जड़ पर है। और ये ऊपर की ओर प्रवाह लेने वाली, अब जो स्वाधिष्ठान चक्र पर आने वाली जो चेतना है, ये पहले ही बहुत खराब स्थिति में आई है। फिर ये जो स्व से जुड़े हुए अन्य पहलू हैं, उनके साथ जो जुड़ा हुआ इनका नेगेटिव सेल्फ टॉक है, उसके कारण ये स्वाधिष्ठान चक्र भी बिल्कुल ध्वस्त, बिल्कुल सक्रियता इसकी कम है। ऐसा समझ लीजिए जैसे कोई पंखा खराब हो जाता है ना, धीरे 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 चलता है, वो बिल्कुल लगता है अब बंद हो जाएगा, और बंद हो भी जाता है। इसी के साथ साथ स्वाधिष्ठान चक्र पर भी ऊर्जा का बहुत जमाव है, उन्हीं नकारात्मक विषैले विचार ऊर्जाओं का। स्वाधिष्ठान चक्र जो अब मोटे मोटे तौर पर आप देखें ना, तो किन चीजों के आधार पर पहचाना जाता है और अर्जुन जी कैसे उसके आधार पर अपने आप को पहचानते हैं, ये आपको बताऊं। स्वाधिष्ठान चक्र स्व, सेल्फ, मैं। पहली चीज सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, यानी मेरी पहचान, मैं कौन हूं। मैं कौन हूं जब ये प्रश्न आता है तो अर्जुन जी जानते हैं कि मैं एक महाप्रतापी धर्मात्मा वंश का, एक बड़े जबरदस्त प्रतिष्ठित रेप्यूटेड परिवार का मैं एक वंशज हूं। और इसी के साथ साथ आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि मैंने उस प्रतिष्ठा को अभी तक, उन आदर्शों को मैंने अब तक अक्षुण्ण रखा है, उनको मैंने खराब नहीं किया है। तो एक हेल्दी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, इस परिवार को बिलोंग करता हूं और इसके योग्य ही मेरा चरित्र है, वैसा ही व्यक्तित्व है, वैसा ही आचरण है। देन कम्स द सेल्फ एस्टीम, इसी के साथ जुड़ी जुड़ी सेल्फ एस्टीम, मैं कैसा हूं। फिर वही चीज, अपने आचरण को उन्होंने जो देखा, अपने बारे में जो रीडिंग अभी तक थी, जो आपको पहला दर्शन होता है वो दिखाई देती है उसमें, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं धर्म के मार्ग पर चलने वाला एक क्षत्रिय हूँ और एक अच्छे वंश से आने वाला एक अच्छा वंशज हूँ। ये इनका सेल्फ एस्टीम है। और अभी तक इनके जो अनुभव रहे हैं अपने साथ, अन्य लोगों द्वारा दिए हुए जो असेसमेंट्स हैं, उनमें सब में इन्होंने यही पाया कि हाँ ये ऐसा ही है। तो ये पहली चीज सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, दूसरा सेल्फ एस्टीम, तीसरा सुख, जो मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे। पहला मैं कौन हूँ, दूसरा मैं कैसा हूँ, तीसरा मुझे क्या चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो मुझे अनुभव दे, जिसमें मुझे लगे कि मुझे अच्छा लग रहा है। तो मुझे जो अच्छा लग रहा है वो क्या है। अर्जुन जी के केस में, इस प्रकार के वाइब्रेशनल कॉन्स्टिट्यूशन वाले व्यक्ति के केस में,
ये है इनका अपनों के लिए, इस महान परिवार के सदस्यों के लिए कुछ ऐसा करना जिससे उनको सुख मिले, और इसीलिए वो इस युद्ध भूमि में आए हैं। अपने लोगों के लिए वो कुछ करने आए हैं, उनको सुख देने के लिए आए हैं, इसी में इनका सुख है। जो कुछ भी ये करना चाहते हैं ये दूसरों के लिए करना चाहते हैं जिनको ये अपना कहकर जानते हैं। सो दिस इज हिज डेफिनेशन ऑफ सुख। देन कम्स जो चाहिए वो कैसे चाहिए। सुख चाहिए, लेकिन सुख चाहने के लिए, सुख को पाने के लिए मैं चैनल कौन सा यूज करूं, व्हाट इज माय वे टू फाइंड दैट सुख। मार्ग कौन सा है। अर्जुन जी के डिस्पोजिशन का जो मार्ग है वो है योद्धत्व, क्षत्रियत्व, वॉर। युद्ध के माध्यम से ये वो करते हैं जिससे इन्हें अपनों के लिए सुख मिले। सही जिनको सुख मिलना चाहिए उनके लिए सही करके इनको सुख मिलता है। दैट इज व्हाई ही इज अ धर्म योद्धा। सो इनका मार्ग है युद्ध, धर्म युद्ध। फिर नेक्स्ट फिफ्थ है, क्या आपके अंदर से सहज रूप से आपको अभिव्यक्त अपने आप को करने का रुझान अनुभव होता है। कुछ करूं, पुरुषार्थ कहकर जिसको जाना जाता है, ये जब आपके अंदर से प्रॉम्प्टिंग आती है तो क्या है ऐसा प्राकृतिक तरीका जो अपने आप सहज रूप से आपको मिलता है कि मैं ये करूं। ये भी अर्जुन जी चूंकि क्षत्रिय, बिल्कुल प्रॉपर क्षत्रिय हैं और बड़े उच्च कोटि के क्षत्रिय हैं, तो इनके लिए ये भी योद्धत्व है, युद्ध, वॉरफेयर, एंड उसमें से भी आर्चरी, धनुर्विद्या। विशिष्ट तौर से ये अपने आप को उस आर्चरी के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। फिर याद रखें, इस सब के साथ अर्जुन जी जैसे व्यक्ति का जो सेल्फ का आइडिया है इतना बड़ा है कि इसमें मैं कहकर छोटा सा अर्जुन नहीं है, इसमें इन्होंने सबको समाया हुआ है। जो छठा आधार होता है स्वाधिष्ठान चक्र का, मोटे मोटे तौर पर वो होता है मेरा का कॉन्सेप्ट। मैं के साथ अलाइन होने वाले वो सारे लोग जिनको मैं अपना कहकर अनुभूति पाता हूँ कि ये मुझे अपने लगते हैं। मैं का जैसे एक विस्तार। अर्जुन जी के केस में तो इनके सारे शत्रु जो अपने अकारण विपक्ष में खड़े हो गए हैं, जिन्होंने जीवन भर इनको सताया है, वो भी इनके मैं की और मेरा की परिधि में आ जाते हैं, जिनको हम स्वजन कहते हैं। तो ये 6 हैं इनके आधार। अर्जुन जी ये जानते हैं कि मेरा मैं इन सबको इंक्लूड किए हुए हैं। दीज 6 मोटे मोटे जो आधार है ना, इनके आधार पर अर्जुन जी ऐसे जानते हैं अपने आप को। ये है तब जब आप इनको पहली बार देखते हैं, वो धनुष उठाए हुए कई मया सह युद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे कहते हुए, और जब वो कहते हैं कि अब मेरा रथ लेकर चलो, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत, उसी प्रकार धनुष को उठाए हुए उसी ओज के साथ उसी हीरोइक शैली में वो अपना रथ स्थापित करवाते हैं कृष्ण से। और फिर उसके बाद कृष्ण ने जैसे ही कहा पश्य एतान समवेतान कुरून, फिर वो धनुष उठाए हुआ वो धनुर्धारी वो महान व्यक्तित्व का स्वामी वो देखता है यहाँ पर कुरुवंश के लोग ही हैं सारे। मुझे लगा था कुरुवंश तो मेरे साथ है, और वहां पर कौन है, दादा भीष्म, वो सारे आचार्य जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है, वो सारे जिनके साथ मेरा कोई द्वेष नहीं है, वो सारे जिनको मैं हर हाल में जीवित देखना चाहता हूँ, जिनके लिए मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो 6 आधार हैं सब में लग जाता है कीड़ा, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। इतने महान कुल का मैं वंशज हूँ, परंतु मैं हूँ कुल कलंक, क्योंकि मैं कुल क्षय करने चला था, मैं कुल क्षय का कारण बनने चला था। बिल्कुल अपने छोटे से स्वार्थ के लिए इस महान वंश की परंपरा को मैं खुद ही नष्ट करने चला था, इस वंश को नष्ट करने चला था। सो इस आधार को वो काट देते हैं, इसको जैसे आग लगा देते हैं। फिर आता है सेल्फ एस्टीम, मैं अच्छा हूँ, मैं धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कुरुवंश का एक प्रतापी धनुर्धर हूँ। ये सारा जो आइडेंटिफिकेशन था इसको तो तुरंत अभी इन्होंने रिवर्स होते पाया। मैं कोई अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यताः। मैं हम कहकर वो बोलते हैं कि हम तो महापापी हैं जो राज्य सुख के लोभ के लिए अपने जन को अपनों को मारने आ पड़े, तो मैं तो बहुत ही घटिया आदमी हूँ। मतलब ये जो आतताई धृतराष्ट्र के बेटे जिनको मारना क्षत्रिय का धर्म होना चाहिए, उससे भी नीच, बहुत ज्यादा नीच कोटि का व्यक्ति तो मैं हूँ, मुझसे बड़ा पापी कोई हो नहीं सकता। तो मेरी सेल्फ एस्टीम, जब जिसको वो कहते थे अपने दृष्टि में अपना आकलन, अब वो बिल्कुल नीचे चला जाता है। फिर आती है तीसरी चीज, सुख। अब इन्हें सुख किसके लिए चाहिए था, सुख चाहिए था उनके लिए जिनके साथ ये यहाँ लड़ने आए थे, लेकिन जब उनके साथ लड़ना पड़ेगा, मतलब जिनके साथ खड़े हुए थे अधर्म के साथ खड़े लोगों को सही पाठ सिखाने के लिए, अब ये देखते हैं अधर्म के पक्ष में जो लोग खड़े हैं ये भी वही हैं जो मेरे स्वजन हैं, यानी इनको सुख देने चला था मैं, और मैं इनको क्या सुख दूंगा, इनके तो मैं प्राण लेने वाली स्थिति में आ चुका हूँ। न केवल इनके मैं प्राण दूंगा, बल्कि मेरे वो स्वजन जो
ऊंचे लोकों में जा चुके हैं, वो स्वजन जो आगे आएंगे, मेरे कुल की स्त्रियों के गर्भ से जो जन्म लेंगे, उनका पतन करूंगा मैं। हर किसी का जो यहाँ उपस्थित है, इनको जिनको भी ये कुलक्षय होगा, इन सबका जिनका भी नाश होगा, इन सब की भी मैं नरक की यात्रा बिल्कुल इंश्योर कर लूंगा। मैं तो ये जो सुख कहकर जिस चीज को ढूंढने चला था, मुझे वो सुख अब लग नहीं रहा। आगे आप देखेंगे उनको ये कहता हुआ कि मुझे कोई धरती का पूरा साम्राज्य दे दिया जाए, देवताओं के भोग दे दिए जाए, परंतु ये जो इंद्रियों को सुखा देने वाला मेरा जो दुख है, ये किसी प्रकार नहीं जाता। वो कहते हैं येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणा त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए सुख चाहिए था वो तो प्राण त्याग कर यहाँ खड़े हो गए। तो सुख कहकर मैं जो ढूंढने चला था वो तो बड़ा घिनौना है, बड़ा ही गंदा है, ये तो कुलक्षय है, और उनको उस सुख से घिना जाती है। अभी सुख को पाने का जो मार्ग था वो क्या था? अर्जुन जी के लिए वही उनका वॉरफेयर, आर्चरी, उनका स्किल, और उनका जो गांडी धनुष, जो उनकी पहचान। अब ये मार्ग भी इन्हें बड़ा कुत्सित लगता है। मैं इस मार्ग पर चलकर क्या करने चला था? इतना घिनौना कार्य करने चला था, कुलक्षय करने चला था। कुल का हत्यारा हूं मैं, कुल के पतन को इंश्योर करने वाला कुल कलंक हूं मैं, और ये मैं इसी धनुर्विद्या के मार्ग से करने चला था। ये पुरुषार्थ का जो मेरा चैनल है, ये जो मेरा मार्ग है, छी है इस पर, लानत है इस पर। और इसी के साथ आप ये सोचें ना, कल्पना करें कि इनको अब जो भी इनके भूतकाल में जो इनको अनुभव रहे होंगे, जिन कारणों से इनको लगता होगा कि मैं अच्छा हूँ, और वो सारे इनके लिए बिल्कुल बेमानी हो चुके हैं, इररेलेवेंट, और उनको वो भी याद करके भिन्न लगती होगी कि मैं उसके आधार पर ये समझ रहा था कि मैं अच्छा हूँ, मैं तो बहुत गंदा इंसान हूँ, बहुत ही बुरा इंसान हूँ, घृणित हूँ मैं। देन दैट सेल्फ मोटिवेटेड वे ऑफ एक्सप्रेशन, पुरुषार्थ का जो स्वाभाविक चैनल धनुष उनका था, गांडीव, अब उनको लगता है इसको तो उठाने लायक भी मैं नहीं हूँ, मैं डिजर्व नहीं करता इसको, छी, लज्जित, थू है मुझ पर, थू है मेरे इस एक्सप्रेशन के चैनल पर, थू है मेरे सुख ढूंढने के मार्ग पर, थू है मेरे सुख की परिभाषा पर, थू है मेरे अस्तित्व पर, थू है मेरे जीवन पर। सो दिस whole happening at the level of the स्वादिष्ठान चक्र, because it is happening at the level of the mind, इसके कारण इनके छहों आधार ठह जाते हैं। स्वादिष्ठान चक्र जिन 6 मोटे मोटे स्तंभों पर टिका हुआ होता है ना, ये इनका बिल्कुल। और फिर मेरा कहकर जिनको मैं बड़ा कहने चला था, स्वजन के लिए मैं करने चला हूँ, ये तो मैं इनके लिए, मैंने तो इनका पासपोर्ट तैयार करवा दिया है नरक के लिए। जिन भीष्म पितामह की गोद में खेलकर आज इस लायक बना है ये अर्जुन, जिन आचार्यों से सीख कर इस गांडीव को उठाने लायक बना है ये अर्जुन, आज ये नीच अर्जुन इन्हीं को मारने चल पड़ा। इतना नीच है ये अर्जुन। तो स्वजन का हत्यारा, स्वजन का घाती, आने वाले वंशजों का घाती, कुल की स्त्रियों का घाती, पितरों का घाती, स्वजन को सुख की जगह दुख देने वाला, उनका क्षय करने वाला नीच कुल कलंक हत्यारा, ऐसी डेफिनेशंस वो अपने आप को दे रहे हैं। महापापी, अहो बत महत पापम, महत पाप करने के लिए चल पड़ा हूं, और मैं कहता था कि मैं अर्जुन हूं, मैं तो अच्छा हूं। छी, दैट घिन, दैट हेट्रेड, दैट आप देख सकते हैं उस अबोरेंस की वाइब्रेशंस को उनके अंदर जनरेट होता हुआ। और इसी के साथ साथ अब जो हो रहा है वो ये कि स्वादिष्ठान चक्र बिल्कुल ठप, इस पे ये गंदे भाव, सेल्फ के प्रति सारे विद्वेष से भरे हुए, घृणा से भरे हुए, नकारात्मक जितने विचार अर्जुन जी अपने मन में उपजते हुए पा रहे हैं, वो तुरंत स्वादिष्ठान चक्र छाप ले रहा है अपने ऊपर, और उन ऊर्जा को अपने ऊपर स्टोर कर रहा है। अब चूंकि स्वादिष्ठान चक्र ही आपकी चेतना को एक्सपेंशन देता है, इसको बाहर की ओर अभिव्यक्ति का मार्ग देता है, अब तो इसी ने उन ऊर्जाओं को जमा लिया। अब ये ना तो बाहर की ओर कुछ करने के लिए आपको प्रोग्राम करेगा, ना प्रॉम्प्ट करेगा, ना करने देगा, अभी आपका हैंडीकैप तैयार करेगा। इसी के साथ साथ याद रखें, चेतना ऊपर की ओर जाने के लिए सेकंड फ्लोर स्वादिष्ठान चक्र है ना, तो स्वादिष्ठान चक्र के बाद नेक्स्ट होता है मणिपुर चक्र, जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वाइब्रेशंस का, ऊर्जा वाइब्रेशंस का, हायर वाइब्रेशंस की ऊर्जाओं में। अर्जुन जी पहले ही बहुत उच्च कोटि के व्यक्तित्व है, इनका तो वैसे भी चेतना का वास मणिपुर चक्र और उसके ऊपर है, परंतु इस अनुभव ने इनको बिल्कुल नीचे गिरा दिया है, और इतने नकारात्मक विषैले भावों के चलते हुए मणिपुर चक्र किसी भी प्रकार से उन ऊर्जाओं को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। आप एक इमेजिन करें, नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई कोई धारा, जिसमें नीचे भी जमाव है गंदगी का, थोड़ी बहुत जैसे तैसे करके वो सेकंड फ्लोर तक पहुंचती है उस धारा, वहां पर फिर वही गंदगी का जमाव। अब ये जहाँ ऊपर जाकर जहाँ पे इसको प्योरीफाई करने की स्थिति थी, का स्थान था, वहां तक तो ये पहुंच ही नहीं पा रहा। वहां भी जो उसको
क्लीनिंग का जो काम होना है वह क्लीनिंग का काम भी ठप हो चुका है। अब वो जो उनका ट्रांसम्यूटेशन होना चाहिए ऊर्जाओं का वो भी नहीं हो सकता। यही स्थिति हमारे साथ भी होती है। अर्जुन जी जबरदस्त चरित्र के, जबरदस्त वाइब्रेशंस वाले ऊर्जा संगठन के व्यक्ति हैं। हमारे जैसे एवरेज लोग तो उनके, मैंने पहले भी कहा था, उनके चप्पल में लगे हुए कचरे को भी छू सके उस योग्य नहीं है, परंतु ऊर्जा कार्य हमारे लिए ऐसे ही करती है। अर्जुन जी ने कुछ रीड किया, कुछ देखा, कुछ परसीव किया, मन ने उसको कुछ रीड किया और तुरंत स्वाधिष्ठान चक्र पर छापा, और फिर ये सब उनको लगा कि मुझे मर जाना चाहिए, मार डाले जाना चाहिए, ऐसी मृत्यु कि मुझे जब आगे लोग देखें तो इतिहास जब देखे कि अर्जुन था तो अर्जुन पर थूका जाए। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणैः धार्तराष्ट्राः रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। मेरा क्षेम तो इसमें होगा कि बिना प्रतिकार किए हुए, बिना हाथ में शस्त्र लिए ये धार्तराष्ट्र मुझे मार दे। मेरा रिडेम्पशन ही उसी में है, इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं। मैं अपने आप को मार लूं, इतना सम्मान भी मैं अपने आप को नहीं दे सकता। ये अर्जुन जी की सेल्फ डेफिनेशन है इस समय, और इसलिए स्वाधिष्ठान चक्र उस स्थिति में आ चुका है कि अब उनके लिए कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ पर इनको चाहिए हीलिंग। हीलिंग चाहिए तो कैसे हीलिंग चाहिए? पहली बात तो जो मन ने जो जो चीजें रीड की हैं उन चीजों को बिल्कुल बदल दिया जाए, रीसेटिंग कर दी जाए सारी इक्वेशंस की। जिस चीज को वो महत् पाप कहकर जान रहे हैं अब उसको उनकी ड्यूटी बता दिया जाए। और इसी के साथ साथ जो सेल्फ के प्रति घृणा, धिक्कार, गंदगी के जो भाव हैं, इस सेल्फ को किसी ऐसे चैनल के साथ, किसी ऐसे सोर्स के साथ, किसी ऐसे आइडेंटिफिकेशन के साथ जोड़ दिया जाए कि अब ये भाव एग्जिस्ट ना करें। तब जाकर स्वाधिष्ठान चक्र स्वस्थ होगा, तब जाकर मूलाधार चक्र स्वस्थ होगा। और जब ये दो चक्र स्वस्थ होंगे तो अपने आप ऊपर के चक्र जो पूरी तरह इन चक्रों पर निर्भर हैं ये स्वस्थ हो जाएंगे। अर्जुन जी के केस में ये स्थिति कुछ ही क्षणों में आ जाती है, कुछ ही क्षणों में उनकी हीलिंग हो जाती है। क्योंकि याद रखिए, एक अर्जुन जी है, वो कोई नॉर्मल टॉम डिक एंड हैरी नहीं है, जबरदस्त चरित्र के, जबरदस्त ऊर्जा के व्यक्ति हैं। और सामने जो खड़ा है वो स्वयं हीलर है, वो है अल्टीमेट सुप्रीम हीलर। उसे पता है कहां पर कौन सी चीज को कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे अप्लाई करना है। अर्जुन जी जैसे व्यक्ति को कृष्ण के सामने होते हुए भी जो कुछ क्षण लगे हीलिंग में, वो भी क्यों लगे, यहाँ पे भी अर्जुन जी आपको इलस्ट्रेशन देते हैं। वो इसलिए लगे कि स्वाधिष्ठान चक्र पर स्व के साथ जुड़े हुए जो ऐंठन है, जो ट्विस्ट्स हैं, जो गांठें हैं, उन्होंने वो हीलिंग मैनिफेस्ट होने में थोड़ी सी देर लगाई है। तो वो गांठें अर्जुन जी की खोली जाती हैं, कृष्ण उनको खोलते हैं, उनके स्व को सही कॉन्टेक्स्ट में स्थापित करते हैं, उनके स्व को सही आइडेंटिफिकेशन देते हैं, और इसके बाद खटाखट बाकी चक्र भी अर्जुन जी के हील हो जाते हैं। और अर्जुन जी फिर से आपको अर्जुन जी बने दिखाई देते हैं, और ऐसे अर्जुन जी दिखाई देते हैं जो न भूतो न भविष्य। इससे पहले अर्जुन जी का ऐसा पुरुषार्थ किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि इस स्तर की हीलिंग इससे पहले अर्जुन जी को नहीं मिली थी। सो हाउ दिस हीलिंग हैज हैपेंड, इसके विषय में आगे मैं चर्चा करती रहूंगी आपके साथ। लेकिन अभी जो देखने वाली बात है वो ये कि अर्जुन जी का ये इलस्ट्रेशन इन 6 मानकों पर आपको भी यही सिखाता है, मुझे भी यही सिखाता है कि यदि इन 6 स्तरों पर कहीं पर भी कोई भी रीडिंग मैंने गलत ली है तो मेरा स्वाधिष्ठान चक्र अपने आप अपनी सक्रियता को भी खराब करेगा और साथ ही साथ गंदी ऊर्जाओं को अपने ऊपर जमाएगा। एज ए रिजल्ट स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़े हुए जो भी मेरे साइकोलॉजिकल मेंटल एस्पेक्ट्स हैं वो तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, जो फिजिकल अंग हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शनिंग पर भी असर आएगा। पर चूंकि यहीं से ऊपर की ओर जाने वाली प्राण ऊर्जा भी सीधे सीधे प्रभाव लेती है, तो अब ऊपर के चक्रों से जुड़े हुए जो अंग हैं, जो आपके बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल, मेंटल जीवन के जो एस्पेक्ट्स हैं, वो सब भी नेगेटिवली प्रभावित होंगे ही होंगे। इस विषय पर आपसे आगे चर्चा करूंगी। प्रभु ने चाहा तो फिर से मिलूंगी आपसे। आप अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।